हुए हैं और आप तक हमारी बात पहुंच सकती है, पहुंच रही है, तो वो चलती रहेगी। आगे बढ़ते हुए हम यही कहना चाहेंगे आपको कि हम बुद्ध बुद्ध जो हमारे सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरे थे और उन्होंने एक नए तरीके से जीवन जीने की कला को महसूस कराया, बताया कि किस तरीके से हम अपने जीवन को और आनंदित कर सकते हैं। बुद्ध की कहानी और जीवन शैली से हम शुरू करते हैं आज की चर्चा। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बुद्ध राजघराने में पैदा हुए थे, एक राजा की औलाद थे। तो जब बचपन में पैदा हुए तभी उनको यह बताया गया, उनके पिताजी को जन्मदिन के टाइम पे ही, जब बहुत बड़े बड़े विद्वान उनकी कुंडली देखने लगे तो फिर उनको बताया गया उनके पिताजी को कि ये एक उम्र के बाद, मान लीजिए 18 साल के बाद, इनके अंदर एक अजीब सा बदलाव आएगा और ये घर को छोड़ करके भी जा सकते हैं और ये दुनिया के अंदर अपनी एक ऐसी छवि बनाएंगे, ऐसा संदेश देंगे कि दुनिया को बदलने का पूरा प्रयास करेंगे और बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। तो उनके पिताजी डर गए थे और डर के मारे उन्होंने बुद्ध को, सिद्धार्थ को, एक बचपन में जो थे, सिद्धार्थ नाम था, उनको के लिए ऐसा महल बनवाया कि जिसमें हर तरीके की सुविधाएं हों और बाहर जाने की उनको इजाज़त नहीं थी, क्योंकि दुख जिस दिन वो देख लेंगे, जो पंडित जी थे, जो विद्वान थे, जिन्होंने ज्योतिषकार थे, उन्होंने बताया था कि अगर ये किसी का दुख देख लेंगे तो इनसे सहन नहीं होगा। तो इसलिए वहाँ पर कोई बीमार, कोई किसी भी तरीके की दुर्घटना या कोई भी किसी भी तरीके का बुजुर्ग, ऐसा सैनिक या ऐसा सेवक भी उनके लिए वहाँ पर नहीं रखा गया था, क्योंकि वो दुख ना देख सकें। उसके बाद उन्होंने एक दिन इच्छा जताई राजा से कि पिताजी, मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। तो उनके पिताजी ने बोला कि अब तो ये बड़ा हो गया है, इसकी बीवी हो गई है, शादी हो गई है, बच्चा है, तो अब ये कहाँ जाएगा हमसे रूठ करके, तो ये यहीं रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लेकिन फिर भी राजा ने कोशिश की कि आप ऐसे रास्तों पर, जो सारथी था उनको बोला कि ऐसे रास्तों से महात्मा बुद्ध को लेके, सिद्धार्थ को लेके जाएंगे जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई बूढ़ा, कोई परेशान व्यक्ति इसको नज़र ना आए। तो वो चल दिए वहाँ से रथ को लेकर के। तो उस रास्ते से एक बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा था, तो उनसे सिद्धार्थ ने पूछा अपने सारथी से कि ये कौन है। उन्होंने कहा कि ये बुढ़ापा है। उनका बुढ़ापा है। तो सारथी ने कहा ये आपको भी बूढ़ा होना है और मैंने भी होना है और सभी को बुढ़ापे से गुजरना है। तो बड़ा दुख हुआ कि मुझे भी बूढ़ा होना है, मुझे भी ऐसे ही होना है। तो खैर थोड़ा आगे चले तो एक अर्थी, किसी की मृत्यु हो गई थी, उनकी अर्थी को लेकर के उसको जलाने के लिए शमशान घाट लेके जा रहे थे। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि ये कौन है। तो सारथी ने बोला कि ये मृत्यु हो गई है किसी की, तो उनको जलाने के लिए लेके जा रहे हैं, उनका दाह संस्कार करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो बोले कौन है ये। तो बोले ये एक व्यक्ति है और एक दिन आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, सारी दुनिया को मरना है। तो बुद्ध के दिमाग में ये चीज़ आ गई कि जब हमें बूढ़ा होना है, जब हमें मरना है,
पिताजी को भी मरना होगा कि हाँ वो भी मरेंगे, वो भी बूढ़े होंगे, तो जब मुझे भी होना है, मेरे दादा भी हुए, मेरे पिताजी भी हुए, सारथी से वो चर्चा करते रहे, तो उनके दिमाग में एक विरक्त होने का मन में आ गई कि अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, तो मैं किसी और शक्ति के पास कुछ ऐसी भक्ति करूँगा ताकि मैं बुढ़ा ना हो सकूं और मैं मर ना सकूं। इसी बात को लेकर के जब वापस लौटे तो उन्होंने कहा, सिद्धार्थ ने अपने पिताजी से, पिताजी मैं ये राजपाट सब छोड़ करके यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो राजा बड़ा दुखी हुआ। उन्होंने कहा कि क्यों जाना चाहते हो, बाहर तो कुछ भी नहीं, सब कुछ यहीं पे है। तो बोले नहीं, मुझे जाना है और मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे दिक्कत हो रही है। बहुत समझाने बुझाने के बाद उनकी बीवी ने भी समझाया, उनके बच्चे का भी वास्ता दिया, लेकिन उन्होंने कह दिया नहीं मुझे जाना है। तो खैर वो दिन आ गया, सब मजबूर थे जाने के लिए, भेजने के लिए, तो वो चलता रहा सिलसिला। और वो दिन भी आ गया कि जब उनको जाना था। बुद्ध को उनके सारथी ने बिठाया रथ पे और राजा ने आदेश दिया कि जहाँ पर ये जाना चाहें वहाँ तक इनको छोड़ करके आइए आप। तो सारथी और सिद्धार्थ जो बाद में बुद्ध हुए वो जाने लगे। और जब एक जंगल आ गया महल से काफ़ी दूर, तो बुद्ध ने बोला कि मुझे यहीं उतार दीजिए और आप वापस चले जाइए। तो वापस जाने के लिए जब सारथी, क्योंकि सारथी ने बचपन से बुद्ध को देखा था, बड़ा प्यार था, बड़ा लगाव था, तो सारथी ने बुद्ध के पैर पकड़ लिए कि महाराज इधर तो जंगल है, इधर तो परेशानी परेशानी है, इधर तो जीवन नहीं है, और इधर देखिए आप महल की तरफ, वहाँ पर देखिए कितने ठाट बाट आप राजा हैं, ऐसे ठाट बाट को छोड़ करके आप जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं। और उसके सिद्धार्थ के पैर पकड़ लिए। सिद्धार्थ ने, बुद्ध ने उनको बोला कि पता नहीं आपको क्यों नज़र नहीं आ रहा है, मुझे महल के अंदर, महल से आग की लपटें नज़र आ रही हैं, आग लगी हुई है इधर, और जंगल की तरफ मुझे ठंडक नज़र आ रही है। तो सारथी बोला कि महाराज जी यहाँ आग कैसे लग सकती है, दुनिया का सपना है कि मैं राजा बनूं, राजमहल में नौकरी करूं, मेरे से पूछ करके देखिए। तो तभी बुद्ध ने बोला कि तुम वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर बड़े आनंद हैं, मैं तो उसको भुगत के आ रहा हूँ, जी के आ रहा हूँ उस जीवन को, वहाँ कुछ नहीं है। और इस तरीके से बुद्ध जंगल की तरफ चले गए और सारथी को लौटा दिया। तो ऐसे थे हमारे बुद्ध, जिन्होंने बाद में, जिनके विचारों से लोगों ने प्रभावित होकर के सनातन धर्म, जो हमारी मूल जड़ है, वो सनातन धर्म है। और सनातन धर्म से कई तरीके के विचारों से प्रभावित होकर के लोगों ने अपने अलग अलग पंथ बना लिए, जबकि हमारी मूल जड़ सनातन धर्म है। हम सब सनातनी हैं, और सनातन धर्म जीवन जीने की जो कला सिखाता है, जो जीवन जीने की शैली सिखाता है, वो ये बताता है कि हमें कभी भी दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहिए। किसी जीव जंतु, कीट पतंगे, किसी को भी, पशु पक्षी को भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें किसी के भी धन पर, किसी के भी सामान पर हमें नज़र नहीं रखनी चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म सिखाता है। और सनातन धर्म से ही निकल करके सैकड़ों पंथ बने हैं। अब उनको धर्म की भी संज्ञा बहुत से लोग दे रहे हैं, जैसे बौद्ध धर्म भी बता दिया, ये गलत है। बौद्ध
धर्म नहीं है, बौद्धिक विचारधारा है। सिख कोई धर्म नहीं है, सिख एक विचारधारा है। जैन कोई धर्म नहीं है, जैन एक विचारधारा है। और इनके जो जितने भी इनके अनुयायी हैं वो सनातनी हैं। और जितने भी दूसरे धर्म भी, इस्लाम धर्म की भी हम बात करें, ईसाई धर्म की भी बात करें, तो उनकी सनातन धर्म की जो उम्र है वो जब पृथ्वी बनी थी, जब पृथ्वी तभी से सनातन धर्म शुरू हुआ है। तो सनातन धर्म के अनुयायी आप सब हैं, और जो नहीं हैं वो भी सनातन धर्म की ही कुछ पंक्तियों को चुरा करके अपना कार्य कर रहे हैं। तो मैं सभी सनातन धर्म को मानने वालों को, और जो दूसरे भी धर्म मानते हैं, जो दूसरे भी विचारों से जीवन जीते हैं, उनसे भी हमारा कोई बैर नहीं है, उनको भी हमारा नमन है, उनको भी धन्यवाद है कि वो जीवन जीने की जो शैली है, लेकिन मूल है जो वो सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म दुनिया को जीवन जीने की कला सिखाता है, और जितने भी विचारक हुए उन्होंने अपने अपने तरीके से जीवन जीने की, जैसे कोई एक झोंपड़ी में जीवन जीता है, कोई मकान बना लेता है, कोई और भी आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, प्लास्टिक के भी मकान बना रहे हैं लोग। पहले कच्चे मकान थे, लेंटर के भी बने, फिर कड़ी पत्थर के भी बने, और आज सैकड़ों तरीके के, कोई तंबू लगा के रहता है। तो ऐसे है, पृथ्वी वो ही है, रहना उसी पर है, लेकिन अलग अलग तरीके से लोग रह रहे हैं। वैसे ही अलग अलग तरीके के धर्म नाम दे रखे हैं लोगों ने, लेकिन वो अलग अलग तरीके के विचार हैं, लेकिन पृथ्वी तो एक है। वैसे ही हमारा सनातन धर्म पृथ्वी है, और उस पर जिस भी तरीके के लोग रहना चाहते हैं वो रहें। पृथ्वी कभी किसी को मना नहीं करती कि आप मत रहिए। वो पशु पक्षी, जीव जंतु और इंसान सभी को रहने का स्थान देती है। तो उसी तरीके से सनातन धर्म की भी विचारधारा है, सोच है, और पूरा विश्व सनातन धर्म को फॉलो करता है। तो आप भाग्यशाली हैं कि आप भारत में जन्म लिया, सनातन धर्म को आप मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, विचार मिलते हैं। खैर, एक धर्म की बात हो गई। आज के विषय के ऊपर हम आते हैं। आज के विषय के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं। तकरीबन 100 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें कुछ सास की तरफ से भी आए हैं, कुछ बेटे की तरफ से भी आए हैं, कुछ उनकी पत्नी की तरफ से भी आए हैं, और टोटल वो गृह क्लेश के, लेकिन फोकस वही है कि गृह क्लेश होता क्यों है। तो जैसे मैंने बताया था कि रामायण से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।